हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के मार्केट का आउटलुक और साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखने वाले हैं। एंड तक देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो ये हम आ गए हमारे स्क्रीन पे और आज की वीडियो बहुत सिंपल रखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो भैया, अगर आपने मेरी कल की यूट्यूब वीडियो देखी है तो उसमें मैंने साइकोलॉजी बहुत क्लियरली और बहुत एविडेंटली बताई थी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू गिव अ हॉल्टिंग कैंडल और ग्रीन कैंडल टुडे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम कल केस बता रहा था बिकॉज आफ्टर दिस ब्रेकडाउन ऑफ इनसाइडर बार एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे लाल के बाद एक और कॉन्टिन्यूएशन में लाल कैंडल बनेगी, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रीच डाउन हो गया था। कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच डाउन हो गया था? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये भैया बहुत ही एक खतरनाक, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था मार्केट ने, जो बहुत बहुत मुश्किल से बहुत टाइम तक सस्टेन करके रखा हुआ था इस सपोर्ट को। उसका कल ब्रेकडाउन आ गया था। तो फाइनली मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे ट्रैपिंग का सिनेरियो बन सकता है। जैसे अपसाइड में ट्रेंड लाइन में ट्रैपिंग हमें देखने को मिलती है, वैसे डाउन साइड ट्रैपिंग सिनेरियो भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो सिमिलर चीज हमने यहाँ पे आज देखी मार्केट के अंदर कि भैया मार्केट खुला, नीचे गिरा थोड़ा सा। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था कि भैया क्या क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट वी वर एबल टू सी कि भैया मार्केट ने एक बाउंस बैक ले लिया। अब अगर ट्रेंड लाइन भी बनाते हो तो आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे के मार्केट फिर ऊपर निकला है। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। व्हाई इज दिस अ वेरी गुड साइन? क्योंकि जब ऐसी ट्रैपिंग हमें देखने के लिए मिलती है मार्केट के अंदर, तो वहां से मार्केट एक्सट्रीम रिवर्सल लेने का प्लान करता है यूजुअली। तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल, मैं सोच रहा हूँ ट्रेंड लाइन से अब सपोर्ट ले लिया तो ऊपर तक के लेवल्स वापस से अचीव करने के लिए निकल सकता है। बिकॉज द टाइम इज राइट, द सिनेरियो इज राइट, इलेक्शंस आर ऑन आवर हेड, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है। एक ब्रूटल डाउन साइड, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट्स राइट नाउ। ठीक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हमें मार्केट में बियरिश कब कन्वर्ट होना है, बियरिश कब हमें चेंज होना है मार्केट के अंदर, एक बहुत सिंपल सिनेरियो है। ये एक पर्टिकुलर एरिया जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था, ये पर्टिकुलर एरिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया था एंड आज के दिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो बाकी सारे एरियाज हटा दो, सिर्फ अब एक ये एरिया है। जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक डाउन साइड हम नहीं देखने वाले हैं। दिस माइट बी द बेस फॉर्मेशन राइट हियर, द व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर सीइंग राइट ऑन द चार्ट्स। तो ये जब तक लेवल टेकआउट नहीं होता अर्ली टाइम फ्रेम पे, दिस लेवल इज 750 के नीचे जब तक आर्ली कैंडल क्लोजिंग होती है, वी आर नॉट गोइंग टू लुक डाउन साइड। दिस इज अ ग्रेटर सिनेरियो, बिगर सिनेरियो दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। ठीक है, अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली में भी आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन खींची चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन चलती हुई दिख रही है। सो वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट। बट डेली में अगर हमें ट्रेंड कन्वर्जन देखना है, हमें डाउन साइड मूव देखना है, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू ब्रीच दिस लेवल। फिर अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर बॉटम 400-500 पॉइंट का और हम एक पोजिशनल मोमेंटम एक्सपेक्ट मार्केट के अंदर कर सकते हैं। So let's just wait for these level in on the bigger time frame. Talking about the smaller time frame, आज मैंने जो ट्रेड दिया था वो कहीं ना कहीं बहुत कम उसने रिटर्न्स दिया और फिर वो रिवर्सल दे दिया। मैंने ट्रेड जो टेलीग्राम पे आज दिया था वो बहुत सिंपल ट्रेड था। यहाँ पे क्या ट्रेड था? ये लेवल है जिसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद विल बी एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव अपसाइड। बट ये नहीं हुआ बिकॉज आई मिस द लेवल जो बहुत और इंपॉर्टेंट था। ये वाला लेवल जो पहले से मार्केट ने दिखा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट केम टू दिस लेवल, मार्केट तो क्रिश्चियंस यानी कि वापस से नीचे हमारे बाइंग एरिया के पास पहुंच गया था। तो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट्स इन दिस केस? तो हमें अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा एक्सट्रीम लेवल्स के लिए। व्हाई? वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट द मार्केट्स टू गिव अ क्लोजिंग अबव दिस। उसके बाद ही अब कोई सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे राउंड नंबर रिजेक्शन है, तो ये एरिया पूरा बहुत ज्यादा ट्रिकी हो चुका है। जो ऊपर का एरिया ना, दिस एरिया इज वेरी ट्रिकी राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन भरे पड़े हैं, एकदम एकदम भरे पड़े हैं। मतलब क्या बताऊं, अच्छे खासे भरे पड़े हैं। एनीवेज, इफ द मार्केट गिव्स अ क्लोजिंग अबाउट 21,980, देन वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि राउंड नंबर है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही फिर हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे अंदर 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट तक का मोमेंटम आ सकता है, गैप फिलिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई वी कैन टेक द रिस्क ऑन द अपसाइड अबव दिस लेवल। टॉकिंग अबाउट द डाउनवर्ड्स लेवल, डाउनवर्ड्स के लिए देखो भैया, एक तो बेस मैंने आपको बताई दी अर्ली टाइम फ्रेम पे, बट अगर आपको थोड़ा क्विक स्कैल्प कर देखना है कि भैया क्विक स्कैल्प करते हैं, तो लेट द मार्केट ब्रेक दिस लेवल 21,790 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने दो। फिर हम 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब कल के दिन फ्राइडे है, फ्राइडे को यूजुअली मोमेंटम मार्केट देता नहीं है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट देता नहीं है। आज के दिन भी मार्केट ने मोमेंटम दे ही दिया। पहले भैया ऊपर से नीचे गिरा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा 150 पॉइंट, फिर नीचे से ऊपर गया, तो साइडवेज था। बट मोमेंटम बहुत अच्छा था मार्केट में, फिर 200 पॉइंट अप मूव था। सिमिलरली जो पिछला ट्रेडिंग डे था, जो हमारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाला ट्रेडिंग था, उसके अंदर भी 150-150 पॉइंट का फॉल दिखाया है। सो कल के दिन थोड़ा साइडवेज मोमेंटम ये एक्सपेक्ट करना, थोड़ा विद इन द रेंज ही मार्केट एक्सपेक्ट करना। अगर फ्लैट खुलता है तो इस रेंज में ही मार्केट ट्राई करेगा कि भैया निपट जाए, इसी रेंज के अंदर घूमने की कोशिश करेगा। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। एंड आपको मैंने यहाँ पे निफ्टी के सिंपल सिंपल लेवल समझा दिए हैं बहुत ही ईजी तरीके से। बाकी लाइव मार्केट में जो भी मेरे को ऑप्शन चेन देख के, जो भी मेरे को चीजें समझ आती है, मैं नीचे टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हो। इक्विटी एफएनओ दोनों है। एंड हाँ, बिफोर द बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड द स्टॉक,
एंजल वन के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अ वेरी गुड ट्रस्टेबल ब्रोकर। एंड इसमें आप अकाउंट खोलते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको कम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, आपको अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे फीचर्स देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे थ्रू खुलवाते हो तो मैं भी आपको कुछ बेनिफिट्स फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाला हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, तो बैंक निफ्टी के अंदर भैया ट्रेंड लाइन चल रही थी, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसको तो ब्रीच कर ही दिया है। बट ब्रीच करने का पहले तो भैया इन्होंने नीचे ट्रैप करा, ठीक है, पहले तो इन लोगों ने भैया नीचे ट्रैप करा। जो मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम वाले लोग हैं उनको बहुत एविडेंटली पता था कि मैंने सिखा रखा है ट्रैपिंग कैसे होती है, और वही सेम ट्रैपिंग का सेटअप यहाँ पे आज फॉलो हुआ था। सो आई होप जो भी मेरे मेंटोरशिप वाले देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे जिन्होंने ट्रैपिंग सीखी है मेरे से, कि हाँ भैया यहाँ ट्रैपिंग हमें प्रॉपर प्रॉपर देखने के लिए मिली थी। नाउ यू नो कीपिंग द ट्रैपिंग असाइड, क्योंकि ट्रैपिंग दो बार हो गई है। पहले तो भैया यहाँ पे ट्रैपिंग हुई ब्रेक डाउन, फिर अप मूव, फिर अब यहाँ पे ट्रैपिंग हुई। कैसे ट्रैपिंग हुई यहाँ पे, क्योंकि भैया यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल था, बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल था, इसका ब्रेक डाउन करा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैपिंग होके वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पे ट्रैपिंग बार बार हुई है वो तो हमें देखने के लिए मिल ही गए। तो बैंक निफ्टी अब सिंपल है, ट्रैपिंग वापस ना करे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो वी कैन प्लान अ लॉन्ग अबव 46 750 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। 46 750 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड डाउन साइड के लिए अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैपिंग का एरिया बन गया है। तो वापस अगर इसको ब्रीच करता है 46 150 ले लो, 46 150 को ब्रीच करते हो तो वापस हमें यहाँ पे 150 200 पॉइंट तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। एनालिसिस इज वेरी सिंपल, जहाँ पे ट्रैपिंग हुई है वहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर भागेगा, भागेगा तो ये लेवल तोड़ेगा तो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखेगी, यहाँ से वापस गिरता है तो यहाँ पे वापस से हमें यहाँ तक आते आता मार्केट दिख सकता है। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड प्योर एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो बहुत मजेदार दिख रहा है। मजेदार क्यों दिख रहा है? बिकॉज स्ट्रेंथ है ही नहीं, स्ट्रेंथ है ही नहीं। बैंक निफ्टी माइट वेरी वेल गिव यू अ गुड ग्रीन कैंडल टुमारो और इन द कमिंग डेज, मंडे या ट्यूसडे तक दे सकता है, बिकॉज ये स्ट्रेंथ पूरी खा गया है। यहाँ पे सेलर्स को पूरा खा गए हैं, बायर्स पूरी स्ट्रेंथ खत्म कर दी है, ये वाले बायर्स अभी यहाँ पे बचा के बैठे हैं। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो टेकआउट नहीं हो रहा है डेली पे, हमें ज्यादा वरी करने की जरूरत है नहीं बैंक निफ्टी में। वी आर गुड टिल नाउ, जब तक ये लेवल्स टेकआउट नहीं होते 46 150 तक के डेली पे। फिर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मेरी बात याद रखना, आने वाले दिन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक विच आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, ये मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल रखा है, ट्रेडिंग व्यू के। मेरे को काफी अच्छा इसके अंदर सेटअप देखने को मिल रहा है। ट्रस्ट में वीक मार्केट में आज 10% मारा है इसने। सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है। एंड इफ आई शो यू ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, तो मैंने पहले तो यहाँ पे फिब भी लेवल्स लगा दिए, ब्रेकआउट भी लगा दिए, एवरीथिंग इज फॉलोइंग परफेक्टली इन प्लेस। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकआउट आया है, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर प्राइस फाइनली निकल गया। सो इन शॉर्ट एंड शॉर्ट आज का कैंडल एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छा कैंडल है, जिसके लो के नीचे ऐसा लगा कि इसके अंदर एक ट्रेलिंग ट्रेड बन सकता है, यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिख गया, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेकआउट होते हुए दिख गया, द वॉल्यूम्स लुक गुड एज वेल। एंड वॉल्यूम बिल्डअप भी दिख रहा है, अच्छी वॉल्यूम का बिल्डअप, फिर कंसोलिडेशन में वीकेंड्स को निकाला, वापस वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। सो दिस कैन लुक गुड इन द डेज टू कम। एसएल इज लिमिटेड, एसएल इज स्मार्ट, you can definitely think about the same. That's all for this video. I'll meet you guys in the next video. आखिरी तक देखिए तो watch till the end, and अपनी एक डाउट एक क्वेरी नीचे कमेंट में लिख के जाना, जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।